हेलो दोस्तों। तो आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, पॉइजन्स रेशियो। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको प्लीज देखिए। नंबर 1 वीडियो से आपको सारा समझ आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि एक मटेरियल है मेरे पास, मैंने उसको लोड लगाया, उसके ऊपर लोड लगाया या खींचा, जैसे ही बोल लो। मैंने खींचा तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि जैसे ही हम खींचते हैं उसमें चेंज इन लेंथ आता है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ करते हैं तो स्ट्रेन आ जाता है। ये तो हमने समझा था, जैसे कि हम किसी को खींचेंगे तो उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। ये बात हमने समझी हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं दोबारा। यहां पे मेरे पास एक मान लीजिए मटेरियल है और इसके ऊपर मैंने लोड लगाया, लीजिए इसको लगाया। अब इसके कारण होगा क्या? होगा ये कि भाई साहब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और हम कहेंगे लो लो जी, इसमें ना स्ट्रेन आ गई, इसमें स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेन, और वो आ गई डेल्टा एल बाय एल। लेकिन थोड़ी सी अभी एक्सप्लेनेशन और चाहिए इसको। इसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक्चुअली कोई लॉन्जिट्यूडनल बोलता है, कोई लॉन्गिट्यूडिनल बोलता है, जो मर्जी बोल सकते हैं आप। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास आ गई इसमें। अब लेकिन एक चीज हमने ध्यान नहीं की, जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं अगर उसकी लेंथ बढ़ती है तो विड्थ कम भी तो होती है। मटेरियल आया कहां से? हमने अगर लेंथ बढ़ाई है तो विड्थ कम हो जाएगी ना उसकी। तो हम अगर इस इमेज में देखते हैं तो हमारे पास यहां पे साफ साफ हमें दिखाई देता है, इधर खींचा, इधर लेंथ बढ़ी तो इधर कम भी तो हो गई। ये होता है या नहीं होता है? अगर होगा तो भाई साहब ये जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। अब ये लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन विड्थ कम हो जाएगी। अगर मैं देखूं कि इसकी ओरिजिनल विड्थ मान लीजिए बी है और कम हो गई ये डेल्टा बी कम हो गई, तो हम कहेंगे कि अब इधर भी स्ट्रेन आई है और इस स्ट्रेन को हम बोलेंगे डेल्टा बी बाई बी है। देखिए बुक्स एल ही लिखती हैं उसमें, क्योंकि है तो लेंथ ही अगर हम देखें तो एक तरफ से, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना जरूरी है कि विड्थ कम हुई है। तो डेल्टा बी बाई बी आएगा। तो हमारे पास ये जो नाम होगा इसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटरल स्ट्रेन। तो हमें एक चीज समझने को मिली, जब भी लोड की डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेन आए, जिस तरफ हम चाहते हैं ये स्ट्रेन आए, ये हम चाहते हैं कि इधर बढ़े मान लो, तो इधर लोड लगाई है, इधर ही डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेन आ गई, उसको लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया हमने। लेकिन जहां हम नहीं चाहते, हमारे पास ये हमने नहीं किया, अपने आप हो गया, अगर ये इस तरफ अपने आप हो गया तो इसको हम लेटरल स्ट्रेन बनेंगे। और नेचर की, प्रकृति की इतनी खूबसूरत चीज है, जो भी कर रहा है ये मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन इसके कान में कुछ बोला है। जैसे कि किसी स्टील के कान में बोल दिया कि अगर लॉन्गिट्यूडनल 3 बढ़ेगा ना तो लेटरल तू 1 कम हो जाना। उसने सुन लिया, ओके सर, और उसके बाद इसकी औकात नहीं है कि इसको चेंज कर सके। हमारी भी नहीं है, मेरी भी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि इसको ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, तूने ये कहा था ना, देखो इधर 3 बढ़ना है, इधर 1 कम हो जियो, नहीं नहीं ऐसे करो, इधर 3 बढ़ना, इधर 2 कम हो जियो, नहीं, इट्स फिक्स। ये जो है ये फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि लेटरल स्ट्रेन जितनी भी आएगी, लेटरल स्ट्रेन जितनी भी आएगी अपॉन मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर दूं, अपॉन मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर दूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कर दूं, तो मेरे पास एक नया नाम आता है, नया रेशियो आ जाता है, जो क्या है? फिक्स है किसी मटेरियल के लिए। हर एक मटेरियल का ये रेशियो फिक्स होता है और इसी को कह देते हैं पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। और इसी को हम कह देते हैं रेशियो, और इसी को म्यू बोल देते हैं। कुछ बुक इसको 1m/m भी बोलती हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं लेटरल कान में बोला था ना, जितनी ऐसे करो, ये ऐसा हो तो ये इतना हो जाना चाहिए, तो लेटरल अगर 1, लॉन्गिट्यूडनल अगर 3, आपस में बात फिक्स हो गई तो म्यू आ गया 0.33। और ये मुबारक हो, ये फिक्स है, ये फिक्स है। और एक मटेरियल का नहीं, सारे मटेरियल का म्यू फिक्स है। अब आओगे सारे मटेरियल का,
हर एक मटेरियल का म्यू फिक्स है और ये आपस में ऐसा रिश्ता इसका बनाया, तोड़ा नहीं। जब से प्रकृति बनी और जब तक प्रकृति रहेगी यही रहेगा। हम बहुत शोर मचा लेते हैं साइंस का, साइंस है साइंस है, हम सिर्फ समझ रहे हैं। आप अगर इंजीनियर बनने गए, आप कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहे, मैं बड़ी चीज नहीं कर रहा कुछ, मैं सिर्फ समझ रहा हूं, कर कुछ नहीं रहा। समझ रहे हो, हम पंगे लेके यूज कर रहे हैं कि अच्छा इधर अगर 3 स्ट्रेन आएगी तो इधर 1 आएगी फिक्स, इधर अगर 4 आएगी इधर 1 आएगी फिक्स। तो अगर इधर मैं कहूं कि 4 बढ़ी इधर 1 हो गया स्ट्रेन, तो मैं कह दिया 0.25 और ये म्यू आ गया किसी मटेरियल का, तो ये फिक्स, तो मतलब फिक्स। अब फिक्स का मैं मतलब समझाऊं तो ये एक और, ये अगर मान लीजिए सर्कुलर चीज है, अगर आप लेंथ ऐसे बढ़ाते हो तो ये डायमीटर इस तरह से कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यहां पे आ जाइए पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो भाई साहब मैंने कह दिया रबर की है 0.49, 5 लगा लो, 0.5, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0.5। अब इसका मतलब क्या है 0.5 का मतलब, इसका रबर का फिक्स है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल 2 आएगा तो ये 1 आएगा, फिक्स है। लेटरल फिक्स है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल की आपस में बात फिक्स है। गोल्ड का 0.42, क्ले का 0.4, मैग्नीशियम का 0.25। मैग्नीशियम ये तो हमने करने नहीं होते, हमारे पास तो मोस्टली कॉपर का याद कर लो 0.33 है, एल्यूमिनियम का 0.33 के करीब ही है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का जरूर याद कर लो 0.3 से 0.31 है, ठीक है। स्टील का जरूर याद कर लो, इसके आसपास ही है क्योंकि ये पूछता है। कास्ट आयरन और देखो नीचे आ गया 0.21 तक के करीब आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब समझते रहे ना, मतलब मैं एक्सप्लेन करूं क्या, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताना। वैसे मैं सही बताऊं, मुझे लगता है आप इतने इंटेलिजेंट हो कि इसका मतलब समझ रहे हो। 0.33 का मतलब समझ रहे हो ना, कि ऊपर 1 नीचे 3, यहाँ 0.21 का करीब 0.2 लगा लो। 0.20 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, तभी तो हमारे पास देखो, अगर ये इधर 5 स्ट्रेन आएगी, इधर 1 हल्की सी आएगी, तो इसका मतलब ये है कास्ट आयरन का। कंक्रीट का 0.1 और इसका ग्लास का 0.18, फोम का 0.10, कोक का 0, CORK, कॉर्क का 0। तो ये हमारे पास पॉइजन रेशियो होता है। समझ आई या नहीं? और लाइक का बटन दबाया या नहीं दबाया, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाया या नहीं दबाया, ये बताओ। अब में बहुत सारे बच्चे हैं, सर से बस फ्री में पढ़ लो, थैंक यू भी करने की जरूरत नहीं, इसका क्या है, ये तो वीडियो बनाई देगा, ठीक है। हमारा जो दिल है इस वीडियो में बसा होता है। अगर आप लाइक करते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है इस चीज का कि आप हमारी परवाह कर रहे हैं, और अगर किसी के साथ शेयर करते हैं वीडियो को तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ डायरेक्ट तैयारी करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के अंदर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। डिप्लोमा, बीटेक, ITI क्या कर रहे हैं, अभी आपकी सिचुएशन क्या है, नाम क्या है आपका, कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, स्टेट कौन सी है, कहां से आप देख रहे हैं वीडियो को, ये जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।